हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा। मेरे पास एक 9 वाट का एलईडी लाइट है जो ओरेंट कंपनी का ये एलईडी है। तो ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इनको खोल करके दिखाऊंगा। तो इसमें कुछ इस प्रकार से एलईडी लाइट लगी रहती है जो हम अपने घर में लाइट यूज करते हैं, वही लाइट है। तो आपको इनको सिंपली खोल लेना है। अगर आपकी बिल्कुल लाइट ख़राब हो चुकी है तो मैं आज आपको एक नया ट्रिक बताऊंगा। आपको कुछ भी रिपेयर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो डेड हो गया सो हो गया। तो आपको करना क्या है, देखिए, अगर ये लाइट इसमें पावर इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा आ जाता है तो कुछ भी कंपोनेंट यहाँ से ख़राब हो सकता है। जैसे इसमें एक आईसी लगा रहता है और यहाँ देखिए छोटे छोटे बहुत सारे इसमें डायोड वगैरह कंपोनेंट लगा रहता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका ये एलईडी ख़राब हो जाता है। कुछ कैपेसिटर भी इसमें ख़राब हो जाता है। तो देखिए सिंपल सी आपको करना क्या, आपको इस एलईडी लाइट को यहाँ से निकाल लेना है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक से अलग अलग कंटेंट, नए नए कंटेंट देखना है तो इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो। आपको हर प्रकार की इलेक्ट्रिक्स वीडियो देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, क्या होता है जब इसमें कोई सा भी कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो अब आपको कुछ भी नहीं करना। आपको इसमें एक कैपेसिटर लगा रहता है, तो ये कैपेसिटर आपको इसमें से बाहर निकाल लेना है। जो फ्रेंड डेड पीसीबी हो जाती है वो आप कितना भी कोशिश कर लो, उसमें छोटे कंपोनेंट लगे रहते, वो नहीं तो मार्केट में मिलते और नहीं किसी चीज़ से हम निकाल कर लगा पाते हैं। तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ये आपको इनका कैपेसिटर बाहर निकाल लेना है। और दूसरा फ्रेंड, इसका आइटम आता है एक, आपको देखिए यहाँ इसमें एक पीएफ लगा रहता है, ये भी एक कैपेसिटर ही आता है। तो ये आपको बाहर निकाल लेना है। तो इनमें दो लगा रहता है, किसी में तीन भी लगा रहता है। तो आपको एक इसमें कोई सा भी आप बाहर निकाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं ये वाला इसका बाहर निकाल लेता हूँ। तो आपको ये वाला ये पीएफ है, इसका बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे देखना, इसमें एक डायोड लगा रहता है जो ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड आता है। तो ये डायोड आपको बाहर निकाल लेना है। बस आपको तीन ही कंपोनेंट बाहर निकालना है। आप इस सर्किट को वापस नया बना सकते हो, बिल्कुल नया। तो आपको सर्किट यूज में नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो ये सर्किट इसका जो पीसी है, ये पीसी पूरा इसका ख़राब हो चुका है। तो आपको ये तीन आइटम बाहर निकाल लेना है, क्योंकि तीन आइटम कभी ख़राब नहीं होता, बहुत ही इसका कम चांस रहता है। तो ये पीसी आपको अलग रख देना है, इस चीज़। अब आपको देखना, इन तीन चीज़ से मैं आपको इनका सर्किट बना करके दिखाऊंगा। तो देखिए इस पर प्लस और माइनस आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसका नंबर आता है MB10F, तो ये इसका नंबर आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ इसमें प्लस है और यहाँ इसमें माइनस है। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको उस जो मैंने कैपेसिटर अभी निकाला है, उस कैपेसिटर पे भी प्लस और माइनस का पॉइंट आता है। तो आपको प्लस और माइनस को अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है उस डायोड पे, जो मैं आपको देखिए लाइव करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है। अगर आपको कोई भी एलईडी का अगर आप एलईडी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि एलईडी क्या होता है, जब एलईडी ख़राब हो जाता है तो कुछ एलईडी ख़राब होने पे उनका जो एलईडी लाइट है हम उसको डायरेक्ट करते हैं तो चल जाती है। और कुछ सर्किट में कुछ कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, चेंज करने पे हो जाता है। लेकिन कुछ जो पीसीबी में इतना ख़राबी हो जाती है जो रिपेयर होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे कंपोनेंट आते हैं, वो मिल नहीं पाते और रिपेयर नहीं होता है। तो मैं एक आपको बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ। अगर आप इस प्रकार से भी अपनी एलईडी लाइट को फिर से नया बना सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और काफ़ी लंबे समय तक ये काम करेगा। तो देखना, मैंने अच्छे से इसको कनेक्शन कर लिया। आपको एकदम सही से कनेक्शन है वो कर लेना है। अब आपको देखना, इसी पीएफ को आपको किसी भी डायोड के पॉइंट पे सोल्डिंग आपको कर देना है। तो चलो मैं इनको भी यहाँ पे सोल्डिंग अच्छे से कर देता हूँ। बस आपको इतना ही काम करना है और आपको कुछ भी काम नहीं करना है। आपका सर्किट है बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको देखना, इस प्रकार से सोल्डिंग कर लेना है। और जब भी फ्रेंड, अगर आप इलेक्ट्रिक का इस प्रकार का सर्किट घर पे ट्राई करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से ये काम करना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट है वो लग सकता है। तो देखिए मैंने आपको इसमें दो वायर ले लेना है, ठीक है। तो ये दो जो मैंने वायर लिया है, तो इस वायर को भी आपको बिल्कुल छोटा लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी वायर है। तो आपको छोटा वायर लगा लेना है, ठीक है। तो चलो मैं इनको सोल्डिंग यहाँ पे कर देता हूँ। और सोल्डिंग करने के बाद मैं जो आपको कनेक्शन बताऊँगा उसी हिसाब से आपको कनेक्शन कर लेना है।
तो थोड़ा सा मैं इसमें रांग और लगा देता हूँ क्योंकि इस वायर बहुत ही हेवी है। तो अब देखिए आपको सोल्डिंग करना है। एक आपको इस पीएफ के लगा देना है इस पैर पे, जो मैंने एक पैर को तो मैंने डायोड पे लगा दिया है और एक पैर इसका था और इस पर आपको वायर लगा देना है। अब जो दूसरा वायर है ये आपको उस डायोड वाले पे लगा देना है, जो मैंने पीएफ के पास में वायर पीएफ के पास में जो वायर रहता है उसी पे लगा देना। प्लस माइनस पे आपको इलेक्ट्रिक वायर नहीं लगाना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया है। बस आपको इतना ही काम करना है। आपका सर्किट है वो फिर से नया हो चुका है। इसमें थोड़ा सा आपको एम्पेयर देखने को कम मिलेगा, लेकिन आपका एलईडी लाइट है वो फिर से काम करेगा। तो देखिए आपको इसी प्रकार से कनेक्शन कर लेना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा सर्किट के माध्यम से समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इनको अच्छे से किसी पीसी में लगा करके मतलब टेस्ट करना है। एक्चुअली मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है एलईडी की रिपेयर पे, वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा, जाके देख लेना। तो अब आपको देखना 2 वायर लेना है, एक नीला और एक वाइट। तो चलो मैं 2 वायर यहाँ से ले लेता हूँ। तो इन वायर को आपको देखना सोल्डिंग करना है। ये वाइट वायर जो वाइट कलर का वायर आता है ये मैं प्लस पे रख लेता हूँ, और ये जो नीला कलर का वायर है ये मैं माइनस पे रख लेता हूँ। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप अपनी एलईडी, कितनी भी एलईडी पुरानी हो या फिर डेड लाइट हो जो उनका सर्किट रिपेयर होता ही नहीं हो, तो आपको ये ट्रिक अपनाना है, तो आपका लाइट है फिर से नया हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको बिल्कुल सेफ्टी से करना है, नहीं तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर ज़्यादा करंट नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए वाइट कलर का जो मैंने वायर प्लस पे लगाया था, ये वाला प्लस है कैपेसिटर में, तो आपको इस एलईडी लाइट में भी प्लस का वायर आता है, ध्यान रखना इसमें भी प्लस और माइनस देखने को मिलता है। तो आपको इस पर प्लस पे सोल्डिंग कर देना है। तो चलो मैं इनको भी अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर देता हूँ कि एलईडी लाइट ऑन होती है या फिर नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड मैंने अच्छे से इसमें जोड़ दिया। अब मैं यहाँ से इस सामान को उठाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये बिल्कुल काम नहीं करती है, क्योंकि इसकी एलईडी भी मेरे हिसाब से ख़राब हो चुकी है। तो चलो मैं एक बार इसको डायरेक्ट करता हूँ किसी भी लाइट को, तो क्या एलईडी ऑन होती है या फिर नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड ये एलईडी मेरे हिसाब से पूरी एलईडी लाइटें वो ख़राब हो चुकी है। एक लाइट इसमें सही है, बाकी ये पीसीबी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इनके सर्किट से कुछ जो आउटपुट है वो ज़्यादा आने के कारण ये एलईडी लाइट भी ख़राब हो चुकी है। इसलिए आपको मैं दूसरा एलईडी लाइट टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास एक दूसरा एलईडी है, तो मैं इनको यहाँ पे सेट करके दिखाऊंगा। तो मैं एक बार सोल्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। तो सोल्डिंग को ऑफ करने के बाद मैं ये वायर है यहाँ से निकाल देता हूँ। तो आपको फ्रेंड इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास कोई सा भी कंपनी का लाइट हो तो आप इसी प्रकार से छोटा सर्किट बना करके फिर से लाइट को है नया बना सकते हो। और अगर आप सर्किट भी नया लगाना चाहते हो तो सर्किट भी उसमें लगा कर रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने रिपेयर पे भी अलग अलग वीडियो बनाया है। तो अब चलो मैं इसी लाइट को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ताकि ये काम करता है या फिर नहीं करता है। तो आपको प्लस माइनस उसी हिसाब से इस पर जोड़ देना है। तो चलो मैं इनको भी अच्छे से यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो ये लाइट है 100% है, काम करेगा। तो चलो मैं इनको ऑन कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से लाइट है वो काम करने लगा है। तो क्या होता है देखिए फ्रेंड, इसमें लाइट आने की वजह से ये ख़राब हो चुका है, और इनमें सर्किट में कुछ प्रॉब्लम थी तब ये ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।